और मैं कभी कभी अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को भी देखता हूँ और मैं उन्हें सावधान करने आया हूँ। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, ये बीजेपी वाले आ गए तो इनकी भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। ये सावधान हो कि नहीं हो? ये लोग कभी कभी पत्रकारों से हमसे सवाल पूछवाते हैं कि ये कैसे संभव है, तो मैं उन पत्रकार साथियों से कहता हूँ, बताओ क्या आपको पता था कि बैंकें बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था बंदरगाह बिक जाएंगे? क्या आपको पता था इकलौती उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद बैंक बेच देंगे? क्या आपको पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? तो जब आपको ये नहीं पता था तो ये सरकार में आ गए तो हो सकता है इनकी भी नौकरी 3 साल की कर दें। सरकारी विभागों में इन्हें आरक्षण न देना पड़े, इन्होंने सब नौकरियां संविदा पे कर दी। क्लास 3 की नौकरी, क्लास 4 की नौकरी सब संविदा पे कर दी। और जो हम लोगों को आरक्षण मिलता था, ऐसा खेल खेल रहे हैं कि आरक्षण भी खत्म हो जाए। याद रखना, जब निजीकरण हो जाएगा तो हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके भारत के संसाधन, भारत के बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां इसलिए बेच रही हैं क्योंकि हमारे लोगों को आरक्षण न मिल जाए, नौकरी न मिल जाए। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो आप लोग? ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये हमें आपको जो न्याय दिलाता है, संविधान अधिकार दिलाता है, उसको बचाने का चुनाव है। साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हमें आपको सम्मान दे गए आरक्षण दिला करके, उसको बचाने का भी चुनाव है। ये बात तो समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन उससे पहले हमें बचाना है अपना संविधान। कांग्रेस पार्टी के नेता का भाषण चुरा लिया है, खटाखट वाला। उन्होंने कहा कि हम अपने गरीबों की मदद करेंगे, खटाखट। तो अब बीजेपी वाले कह रहे हैं हम लोगों को, लेकिन सोचो आप, बीजेपी वालों ने अपने मित्रों को पहले ही एक एक कर करके विदेश भेज दिया। खटाखट। और आपने देखा होगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सब पैसा और चंदा लूट लिया। जो लोग कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, उन्हें डकार भी नहीं आई। बताओ, लूट लिया, डकाडक लूट लिया। और अब जनता ने भी मन बना लिया कि जब वोट डालेंगे तो उन्हें भगा देंगे फटाफट। बताओ, इनके खिलाफ वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? इन बीजेपी वालों से सावधान हो। इन बीजेपी वालों पर भरोसा तो नहीं करोगे? इन्होंने महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? ये नौजवान जानते होंगे इनकी मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी 10 साल पहले, और आज कितने की आ रही है? जो गरीब अपनी साइकिल खरीद लेता था, बताओ आज साइकिल कितने रुपए की आ रही है? इन्हें जितना ऊंचाई पे जाना था चले गए, अब नीचे आ रहे हैं और गर्ज में चले जाएंगे। नीचे पहुंचा दोगे कि नहीं पहुंचा दोगे? इसीलिए हम आपसे निवेदन करने आए और हम आपको भरोसा दिलाते हैं। हम लोगों ने एम्बुलेंस से लेकर के एम्बुलेंस सुविधा दी थी गरीबों को, इन्होंने एम्बुलेंस वाली व्यवस्था खराब कर दी। पुलिस को 100 नंबर दी थी, वो व्यवस्था खराब कर दी। अस्पतालों में इलाज नहीं, दवाई नहीं, और हमारे किसानों की पैदावार को कीमत नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे, कह के गए थे कि हमें
2 हफ्ते दे दीजिए, 15 दिन के अंदर जानवर वाली समस्या को समाधान कर देंगे। लेकिन बताओ, आपको खेतों पे तार लगाने पड़ रहे हैं कि नहीं लगाने पड़ रहे हैं? जंगल की समस्या, जो जंगल से जानवर आ रहे हैं, उससे हमारे लोग भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। इन्होंने वैक्सीन लगवा दी, हमें आपको सबको वैक्सीन लगवा दी, और हमारे पुलिस के भाइयों को तो जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। बताओ, जबरदस्ती लगाई वैक्सीन का नहीं। और अब तो बात खुल गई कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उन्हें हार्ट की या और बीमारी जल्दी हो जाएंगी। बताओ, ये हमारे आपकी जान के पीछे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? और अब ये कह रही है कंपनी जिसने वैक्सीन लगाई कि अब हम वैक्सीन आपसे वापस ले लेंगे। बताओ, जो शरीर में वैक्सीन चलेगी वो वापस कैसे आएगी? कोई तरीका है वापस लाने का? ये सरकार तो पूरा उल्टा पुल्टा सरकार है। इन्होंने, याद कीजिए, जब चुनाव था तो राशन दे रहे थे आपको चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, और क्या दे रहे थे आपको? और बताओ, राशन में आजकल क्या दे रहे हैं आपको? राशन में क्या दे रहे? खाने को नई चीज। आपने पढ़ लिया होगा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आपका राशन बढ़ाएंगे, राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे। और इधर देखा होगा आपने, बाजार में पैकेट का आटा मिलने लगा है, और कई संपन्न लोग पैकेट का आटा, जो पौष्टिक भी है, गुणवत्ता में बेहतर है, वो खा रहे हैं। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, राशन की मात्रा, गुणवत्ता और आटा पौष्टिक के साथ साथ हम लोग डाटा देने का काम करेंगे। फ्री डाटा, आटा, राशन की मात्रा बढ़ा के गरीबों को आटा, और अपने लोगों के मोबाइल चलाने के लिए डाटा। और डाटा इसलिए दे रहे हैं, याद होगा जब कोरोना आया था, हमारे गरीब परिवारों के बच्चों के 1 साल 2-2 साल सबका खराब हो गया, लेकिन अमीर लोगों का खराब नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर था, लैपटॉप था, डाटा भी था, वाईफाई भी था, इसलिए वो अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते थे। और आज का नौजवान ऑनलाइन पढ़ना भी चाहता है, जानकारी भी हासिल करना चाहता है, और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी भी सूचना मिल जाती है। आज ये जितना खाना पीना जरूरी है, उतना ही आटे के साथ डाटा जरूरी हो गया है। और याद होगा हमारे नौजवानों को, जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने लैपटॉप दिया था इतना बड़ा, उसकी नकल कर ली इन्होंने। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, इन्होंने इतना कर दिया, और इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ, बेकार दिया कि नहीं दिया? समय पे इन्होंने परीक्षाओं की तैयारी की, फॉर्म भरा, परीक्षा के लिए कोचिंग करके गए, लेकिन जब परीक्षा देने हमारा नौजवान गया पढ़ा लिखा और घर लौट करके आया तो पता लगा पेपर लीक हो गया। तो इस सरकार ने सब पेपर लीक करा दिए। बताओ, सब पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? हमारा नौजवान गिन रहा है कि एक परीक्षा नहीं, न 2, न 3, 4, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए, रद्द हो गई परीक्षाएं। ये सरकार ऐसी है, बताओ, जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। ऐसे तो गरीबों के लिए बुलडोजर लेके तैयार रहते हैं, गरीबों के लिए बुलडोजर तैयार रहता है, अन्याय के लिए बुलडोजर तैयार रहता है, लेकिन ये सरकार
अपने लोगों से जो पेपर लीक करा रहे उनके लिए बुलडोजर इनका तैयार नहीं है। याद रखना नौजवान, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं। ये भाजपा सरकार ने पेपर लीक इसलिए कराए कि आपको नौकरी न देनी पड़ जाए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हो गए? क्या ये बीजेपी के लोग भाषणों में माफी मांग रहे हैं पेपर लीक को लेकर के? कोई याद भी नहीं कर रहा है कि इनकी सरकार में पेपर लीक हुए हैं। न केवल पेपर लीक, बल्कि हमारे नौजवान जो सुबह उठ करके फौज की तैयारी करते थे, वर्दी पहनने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, वो अग्निवीर व्यवस्था भी इन्होंने आधी अधूरी कर दी, 4 साल की नौकरी कर दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, ये फौज की भर्ती में जो अग्निवीर लेकर के आए हैं, 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी दी जाएगी। जो सम्मान के साथ वर्दी पहनना चाहते हैं उन्हें पक्की नौकरी दे करके हम अपने नौजवानों को देश की सीमा के रक्षा पे भेजने का काम करेंगे। बताओ